अधिकार मिलता है। भारतीय विधि में टोट को सामान्यतः अपकृत्य या नागरिक उपकार कहा जाता है। अपकृत्य का मुख्य उद्देश्य पीड़ित व्यक्ति को उस हानि के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करना है जो किसी अन्य व्यक्ति के उचित कार्य या कर्तव्य के उल्लंघन के कारण हुई है। टोटियस लायबिलिटी अर्थात अपकृत्य संबंधित दायित्व तब उत्पन्न होता है जब किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है या ऐसा कार्य करने में लापरवाही की जाती है जिसमें दूसरे व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है। इस दायित्व का आधार केवल यह नहीं है कि किसी व्यक्ति को नुकसान हुआ, बल्कि यह देखना आवश्यक है कि उस नुकसान के संबंध में कोई कानूनी अधिकार और कर्तव्य मौजूद था या नहीं। टोट का अर्थ। टोट शब्द लैटिन शब्द टोटम से बना है जिसका अर्थ है टेढ़ा या मेढ़ा कार्य। आधुनिक विधि में टोट का अर्थ ऐसे नागरिक गलत है जिसके लिए कानून पीड़ित व्यक्ति को सामान्यतः क्षतिपूर्ति के रूप में उपचार प्रदान करता है। विनफील्ड के अनुसार टोटियस लायबिलिटी का आधार उस कर्तव्य के उल्लंघन में है जो सामान्यतः कानून द्वारा निर्धारित होता है और जिसका पालन समाज के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति करना आवश्यक है। इस प्रकार टोट और कॉन्ट्रैक्ट में यह अंतर है कि कॉन्ट्रैक्ट में दायित्व मुख्य पक्षकारों की सहमति से उत्पन्न होता है जबकि दायित्व में कानून द्वारा लगाया जाता है। टोटियस लायबिलिटी की मूल अवधारणा। टोटियस लायबिलिटी को समझने के लिए 3 प्रमुख शब्दों को समझना आवश्यक है। किसी कानूनी अधिकार का उल्लंघन, प्रतिवादी द्वारा कानूनी कर्तव्य का उल्लंघन, उस उल्लंघन के कारण वादी को कानूनी क्षति या हानि होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को केवल नुकसान हुआ है लेकिन उसके किसी कानून अधिकार उल्लंघन नहीं हुआ तो प्रत्येक स्थिति में टोट का दावा नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यापारी की दुकान के पास कोई दूसरा व्यापारी अपनी दुकान खोलता है और उसके कारण पहले व्यापारी के बावजूद सामान्यतः यह अपने आप में टोट नहीं होगा क्योंकि केवल प्रतिस्पर्धा करना किसी कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं है। लीगल राइट और लीगल ड्यूटी। टोटियस लायबिलिटी की कानूनी अधिकार और कानूनी कर्तव्य आधारित है। हर व्यक्ति के कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जिन्हें कानून संरक्षण देता है। इस प्रकार समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर कुछ कानूनी कर्तव्य भी लगाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर की सुरक्षा करने का अधिकार होता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संपत्ति की सुरक्षा करने का अधिकार होता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने का अधिकार होता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शांति पूर्ण कब्जे का अधिकार होता है। दूसरी ओर अन्य व्यक्तियों का कर्तव्य है कि वे इन अधिकारों से अनुचित हस्तक्षेप न करें। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाता है तो वह उसके शरीर की सुरक्षा संबंधित अधिकार का उल्लंघन करता है। इस प्रकार किसी व्यक्ति की संपत्ति में बिना अधिकार प्रवेश करना उसे कानूनी अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। टोटियस लायबिलिटी के आवश्यक तत्व। रोंगफुल एक्ट एंड रोंगफुल ओमिशन के लिए सबसे पहले आवश्यक तत्व यह है कि प्रतिवादी ने कोई गलत कार्य किया हो या इस कार्य करने में असफल रहा हो जिसे कानून के अनुसार करना कर्तव्य है। रोंगफुल एक्ट का अर्थ केवल नैतिक रूप से गलत कार्य नहीं है, वह कार्य कानूनी रूप से भी गलत होना चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति की संपत्ति में बिना अनुमति प्रवेश करना या किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला झूठा कथन प्रकाशित करना कानून के रूप में गलत हो सकता है। लीगल डैमेज। कोर्ट में केवल वास्तविक कानून नुकसान प्राप्त नहीं होता है, यह आवश्यक है कि किसी कानूनी अधिकार का उल्लंघन हुआ हो। ये सिद्धांतों को 2 प्रसिद्ध मैगजीन द्वारा समझाया जाता है। इंजरियस एंड डैमनम, इसका अर्थ है बिना वास्तविक नुकसान के कानूनी अधिकार का उल्लंघन। यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह वास्तविक आर्थिक नुकसान न होने पर भी न्यायालय में उपचार प्राप्त कर सकता है। इस प्रसिद्ध उदाहरण को एफजी वर्सेस वाइट के मामले में वादी को मतदान का अधिकार कानूनी अधिकार था, लेकिन प्रतिवादी ने उसे मतदान करने से गलत तरीके से रोक दिया। यद्यपि वादी को कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ, फिर भी उस कानूनी अधिकार का उल्लंघन हुआ। न्यायालय ने उसके पक्ष में निर्णय दिया। इससे स्पष्ट होता है कि कानूनी अधिकार का उल्लंघन स्वयं एक एक्शनेबल रोंग हो सकता है।
लीगल डैमेज में है डैमनम साइम इंजेरिया, इसका अर्थ है कानूनी अधिकार के उल्लंघन के बिना नुकसान। इस स्थिति में व्यक्ति को वास्तविक नुकसान होता है लेकिन उसके किसी कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। इसी स्थिति में सामान्यतः टोटिस लायबिलिटी उत्पन्न नहीं होती है। उदाहरण के लिए वैध व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण किसी व्यापारी को आर्थिक नुकसान हो सकता है, लेकिन केवल इस आधार पर वह दूसरे व्यापारी से क्षतिपूर्ति नहीं मांग सकता। और सेल्यूस्टेशन अर्थात कारण संबंध, टोटियस लायबिलिटी स्थापित करने के लिए यह भी आवश्यक है कि प्रतिवादी ने रोंगफुल एक्ट और वादी को हुई क्षति के बीच पर्याप्त कारण संबंध हो। यदि प्रतिवादी का कार्य और वादी की क्षति एक दूसरे से संबंधित नहीं है तो प्रतिवादी उस क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराना कठिन होगा। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति सड़क पर वाहन लापरवाही से चलाता है और उसके कारण किसी अन्य व्यक्ति को चोट लगती है तो लापरवाह वाहन चालक और चोट के बीच सीधा कारण संबंध स्थापित किया जा सकता है। और रिमोटेंशन ऑफ डैमेज, प्रतिवादी को प्रत्येक प्रकार की दुर्दरस्त या अप्रत्याशित क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता। कानून यह देखता है कि नुकसान प्रतिवादी के कार्य पूर्व अनुमति और पर्याप्त रूप से निकट परिणाम था या नहीं। यदि क्षति इतनी दुरस्त है कि सामान्य व्यक्ति उसका अनुमान नहीं लगा सकता था तो प्रतिवादी को उस क्षति के लिए उत्तरदायी ठहराना उचित नहीं माना जा सकता। इस सिद्धांत का उद्देश्य दायित्व की सीमा निर्धारित करना ताकि किसी व्यक्ति को उसके कार्य से अधिक दूर होने वाले परिणामों के लिए अनिश्चित रूप से जिम्मेदार न बनाया जाए। नेग्लिजेंस और टोटियस लायबिलिटी, नेग्लिजेंस अर्थात लापरवाही, टोटियस लायबिलिटी का अर्थ एक महत्वपूर्ण आधार है। जब कोई व्यक्ति ऐसी सावधानी नहीं बरतता है जो सामान्य समझ वाला व्यक्ति समान परिस्थितियों में बरतता और उसके कारण दूसरे व्यक्ति को नुकसान होता है तो वह नेग्लिजेंस के लिए उत्तरदायी हो सकता है। नेग्लिजेंस के प्रमुख तत्व, प्रतिवादी पर ड्यूटी ऑफ केयर होना चाहिए, जो भी प्रतिवादी है उसकी ड्यूटी ऑफ केयर होनी चाहिए, उस ड्यूटी का ब्रीच होना अनिवार्य है। ठीक है, ब्रीच के कारण वादी को डैमेज होना चाहिए और ब्रीच एंड डैमेज के बीच कैजुअल कनेक्शन होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि कोई चालक यातायात नियमों की अनदेखी करके तेजी से गति वाहन चलाता है और किसी व्यक्ति को घायल कर देता है तो परिस्थितियों के अनुसार नेग्लिजेंस के लिए उत्तरदायी हो सकता है। इंटेंशन, मोटिव और मेलिक, टोट में प्रत्येक स्थिति में प्रतिवादी की बुरी नीयत सिद्ध करना आवश्यक नहीं है। अनेक टोट में यह सिद्ध करना पर्याप्त होता है कि प्रतिवादी का कार्य कानून के अनुसार रोंगफुल था। मोटिव अर्थात कार्य करने का उद्देश्य और इंटेंशन अर्थात कार्य करने की मानसिक इच्छा अलग अलग अवधारणाएं हैं। कई टोट ऐसे हैं जिनमें प्रतिवादी की नीयत की अपेक्षा उसके कार्य और उसके कानूनी परिणाम को अधिक महत्व दिया जाता है। हालांकि कुछ मामलों में इंटेंशन का महत्व हो सकता है, जैसे असॉल्ट, फॉल्स इम्प्रिजमेंट और कुछ इंटेंशनल टोट भी है। और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, कुछ परिस्थितियों में व्यक्ति को उसके कार्य नेग्लिजेंस या इंटेंशन से सिद्ध किए बिना भी उत्तरदायी बनाया जा सकता है। इसे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कहा जाता है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का प्रसिद्ध सिद्धांत रोयलैंड बनाम फ्रेचर के मामले में संबंधित है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि पर ऐसे खतरनाक वस्तु लाता है और रखता है जो बाहर निकलने पर नुकसान कर सकती है और वह वस्तु बाहर निकलकर नुकसान करती है तो कुछ निर्धारित परिस्थितियों में वह व्यक्ति उत्तरदायी हो सकता है। इस सिद्धांत के पीछे विचार यह है कि जो व्यक्ति अपने लाभ के लिए असामान्य या खतरनाक वस्तु अपने परिसर में रखता है उसे उससे उत्पन्न विशेष जोखिम का उत्तरदायी भी स्वीकार करना पड़ेगा। एब्सोल्यूट लायबिलिटी, भारत में खतरनाक और जोखिम उद्योगों के संबंध में एब्सोल्यूट लायबिलिटी का सिद्धांत लागू होता है। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने हाइड्रोजोइस और इंटरनल डेंजरस एक्टिविटी से संबंधित एक कठोर दायित्व का सिद्धांत विकसित किया। इस सिद्धांत के अनुसार जो उद्योग खतरनाक या स्वभावतः जोखिमपूर्ण गतिविधि करता है उस पर समुदाय के प्रति सर्वोच्च स्तर की सावधानी का दायित्व होता है। यदि ऐसी गतिविधि से नुकसान होता है तो संबंधित उद्योग को व्यापार रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है
एब्सोल्यूट लाइबिलिटी को सामान्यतः स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से अधिक कठोर माना जाता है, क्योंकि इसमें स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के पारंपरिक अपवादों का भी लाभ उसी उपलब्ध नहीं होता है। वेरियस लाइबिलिटी, कभी कभी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्य के लिए भी उत्तरदायी हो सकता है, इसे वेरियस लाइबिलिटी कहा जाता है। इसका सामान्य उदाहरण है मास्टर एंड सर्वेंट का संबंध। यदि कर्मचारी अपने रोजगार के दौरान और एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में कोई टोट करता है, तो परिस्थितियों के अनुसार नियोक्ता भी उसके के लिए उत्तरदायी हो सकता है। इस सिद्धांत का आधार यह है कि नियोक्ता अपने व्यवसाय के संचालन के लिए कर्मचारियों का उपयोग करता है और इसलिए रोजगार के दौरान किए गए रॉन्गफुल एक्ट का जोखिम भी उसके वहन करना पड़ सकता है। जनरल डिफेंस, प्रतिवादी के पास बचने के लिए कुछ कानूनी बचाव भी हो सकते हैं। प्रमुख बचाव: वॉलेंटरी नॉन फिट इंजेरिया, जहां व्यक्ति ने स्वेच्छा से जोखिम स्वीकार किया। एक्ट ऑफ गॉड, असाधारण प्राकृतिक घटना के कारण हुई क्षति। इनविटेबल एक्शनेबल, ऐसी एक दुर्घटना जिसे उचित सावधानी से के बावजूद भी रोका नहीं जा सकता। प्राइवेट डिफेंस, स्वयं या संपत्ति की वैध रक्षा। नेसेसिटी, किसी बड़े नुकसान को रोकने के लिए किया गया आवश्यक कार्य। और प्लेंटिफ ऑन फॉल्ट, वादी की अपनी गलती का योगदान। हालांकि प्रत्येक डिफेंस की अपनी अलग अलग कानूनी समस्याएं और आवश्यक शर्तें होती है। टोटियस लाइबिलिटी और कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी में अंतर। टोटियस लाइबिलिटी, कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी, दोनों नागरिकों के दायित्व के रूप में लेखिक दोनों स्तर अलग अलग है। आधार: टोटियस लाइबिलिटी और कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी। दायित्व: कानून पक्षकारों का समझौता संबंध, सामान्यतः कानून द्वारा निर्धारित, अनुबंध द्वारा निर्धारित। अधिकार: व्यापक नागरिक अधिकार, अनुबंध से उत्पन्न अधिकार। कर्तव्य: कानून द्वारा लगाया जाता है और अनुबंध की शर्तों से उत्पन्न होता है। उपचार रेमेडी, सामान्यतः डैमेज आदि और डैमेजेस स्पेसिफाई होते हैं। इस प्रकार टोट में दायित्व पक्षकारों के पूर्व सहमति के बिना भी उत्पन्न हो सकता है। टोटियस लाइबिलिटी का उद्देश्य के कई उद्देश्य: क्षतिपूर्ति, पीड़ित को हुई क्षति की भरपाई करना। अधिकार: व्यक्ति के जीवन, शारीरिक प्रतिष्ठा और अन्य कानून अधिकारों की रक्षा करना। गलत कार्यों को रोकना, लोगों को ऐसे कार्य करने से रोकना जिनसे दूसरों को अनुचित नुकसान हो सकता है। सामाजिक न्याय, समाज निर्धारित करना, किसी रॉन्गफुल एक्ट के परिणाम के लिए कौन व्यक्ति कानून रूप से जिम्मेदार होगा। भारतीय विधि में टोटियस लाइबिलिटी। भारत में टोट लॉ का कोई एक व्यापक और पूर्ण संहिताबद्ध अधिनियम नहीं है। भारतीय टोट लॉ का विकास मुख्यतः न्यायिक निर्णय, सामान्य विधि के सिद्धांत और विभिन्न विधानों के माध्यम से हुआ है। भारतीय न्यायालयों ने अंग्रेजी के अनेक सिद्धांतों को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप अपनाया है। भारतीय न्यायपालिका ने विशेष रूप से पर्यावरण, औद्योगिक दुर्घटनाओं, राज्य के दायित्व और नागरिक अधिकारों के क्षेत्र में टोटियस लाइबिलिटी के सिद्धांतों का विस्तार किया। अब डिस्कस करेंगे निष्कर्ष। अंततः कहा जाता है कि फाउंडेशन ऑफ टोटियस लाइबिलिटी का मूल आधार कानूनी अधिकार और कर्तव्य और उस कर्तव्य के उल्लंघन से उत्पन्न क्षति है। किसी व्यक्ति को केवल इसलिए टोट के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता है कि उसके कार्य से किसी दूसरे व्यक्ति को कानून हुआ है। यह भी आवश्यक है कि उस कार्य से किसी कानूनी अधिकार का उल्लंघन हुआ और कानून उस स्थिति में उपचार प्रदान करता हो। टोटियस लाइबिलिटी व्यक्ति के अधिकार की रक्षा करने, गलत कार्यों को नियंत्रित करने, पीड़ित को क्षतिपूर्ति प्रदान करने का महत्वपूर्ण साधन है। इंजेरिया साइन डेमनम और डेमनम साइन इंजेरिया और नेग्लिजेंस, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी और वेरियस लाइबिलिटी इसके महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस प्रकार टोट लॉ आधुनिक नागरिकों को न्याय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य उद्देश्य केवल नुकसान की भरपाई करना ही नहीं, बल्कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपने कानूनी अधिकार के प्रति रक्षा करना, प्रदान करना और प्रत्येक दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है। आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।